छत्तीसगढ़ के रायपुर में आरएसएस की बैठक चल रही है। अखिल भारतीय समन्वय बैठक चल रही है। आरएसएस के सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन भागवत और संघ के सर कार्यवाहक दत्तात्रेय होसबाले ने भारत माता के चित्र पर पुष्प अर्पित कर बैठक का शुभारंभ किया है। बैठक में 36 संगठनों के प्रमुख अखिल भारतीय पदाधिकारी भाग ले रहे हैं। बैठक में वर्तमान राष्ट्रीय और सामाजिक परिदृश्य और साथ ही शिक्षा, सेवा, आर्थिक और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होगी। इसके अलावा संगठन के विस्तार और विशेष प्रयोगों की जानकारी भी साझा की जाएगी। गौरव मिश्रा रायपुर से मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ गए हैं। गौरव, आरएसएस की जो ये बैठक हो रही है, इसमें संदेश क्या देना चाहती है आरएसएस? उद्देश्य क्या है इस बैठक का? देखिए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की जो ये बैठक है, ये प्रतिवर्ष साल में एक बार आयोजित की जाती है। वो किसी भी राज्य में उसका आयोजन किया जा सकता है। हालांकि इस बैठक की अगर बात करूं तो ये जो बैठक है 10, 11 और 12 ये 3 दिन तक ये जो पूरी बैठक चलेगी। इस बैठक में समाज के अंदर चल रही तमाम कुरीतियाँ, तमाम जो जनमानस से जुड़े मुद्दे, ग्राम समाज से जुड़े मुद्दे, जन चेतना से जुड़े मुद्दे, सामाजिक सरोकार से जुड़े मुद्दे, कुटुंब से जुड़े मुद्दे, तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिन पर जो संघ है वो चर्चा करता है। हालांकि अगर इस बैठक की बात करूं तो इस बैठक में 36 जो संगठन हैं, अलग अलग जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथ जुड़े हुए हैं, उनके जो प्रमुख हैं वो भी इस बैठक में शामिल हुए हैं। अगर इस बैठक की बात करें तो इस बैठक को सुबह 9 बजे से इसी जगह पर जहाँ इस वक्त मैं मौजूद हूँ, ये जो मानस समिति भवन है, जैन मानस समिति भवन, यहीं पर ये पूरा जो बैठक है वो चल रहा है। अगर इस बैठक की बात करें तो इस बैठक में तमाम जो संघ के पदाधिकारी हैं वो भी हिस्सा लेने के लिए पहुंचे हुए हैं। और इस भवन के अंदर मैं आपको एक चीज़ और स्पष्ट कर दूं, जितने भी पदाधिकारी एक बार प्रवेश कर लेंगे इस बैठक में शामिल होने के लिए, वो किसी भी तरीके से बाहर आके किसी मीडिया को या किसी प्रकार की कोई ब्रीफिंग नहीं दे सकते, क्योंकि एक नियम है और उस नियम के तहत वो बंध के रहते हैं। और अगर बात करें आज की जो बैठक हुई, इसमें 36 संगठनों के अखिल भारतीय जो पदाधिकारी थे वो भाग लिए थे। बैठक में जो चर्चा का विषय रहा उसमें राष्ट्रीय व सामाजिक परिदृश्य में शिक्षा, सेवा, आर्थिक व राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हुई। गौ सेवा, ग्राम विकास, पर्यावरण, कुटुंब प्रबोधन, सामाजिक समरसता आदि विषयों पर विस्तार से इसमें चर्चा की गई। लेकिन इन सब चीज़ों के बीच में जब आरएसएस इस तरीके की बैठक आयोजित करता है तो लोगों की नज़रें थोड़ी राजनीतिक भी हो जाती हैं, क्योंकि ये जो बैठक छत्तीसगढ़ के अंदर हो रही है, निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने का जो एक प्रयास है वो भी यहाँ पर किया जाएगा। और आने वाले दिनों में जो चुनाव है उसको देखते हुए जो अंदर से जानकारी मिल पा रही है, जो हमारे सोर्सेज बता रहे हैं कि पूरी तरीके से जो पार्टी है यहाँ की, जो छत्तीसगढ़ की जो इकाई है, उसको कहीं ना कहीं रिस्ट्रक्चर जो है वो किया जा सकता है। क्योंकि जिस तरीके से संगठन में भारतीय जनता पार्टी की अगर बात करें, जो जेपी नड्डा हैं वो इस बैठक के अंदर मौजूद हैं, बीएल संतोष इस बैठक के अंदर मौजूद हैं, तो तमाम बड़े जो बदलाव हैं वो छत्तीसगढ़ के अंदर देखने को मिलेंगे। हालांकि इस बैठक की अगर हम बात करें तो आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी के जो पदाधिकारी हो, चाहे वो एक जिला अध्यक्ष की हम बात करें या फिर बूथ लेवल पे किसी कार्यकर्ता की बात करें, सभी के कामों में बदलाव जरूर जो है वो देखने को मिलेगा। जिम्मेदारियां नहीं बनेंगी, हो सकता है कि बहुत जल्द बदलाव भी देखने को मिले, क्योंकि 3 दिवसीय बैठक है और इस बैठक में तमाम एजेंडों पर बातचीत होगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो ये बैठक है, इस बैठक में क्योंकि जेपी नड्डा भी शामिल हैं, तो 2024 की जो रणनीति है उस पर भी मंथन किया जाएगा कि आने वाले दिनों में किस तरीके से, खास करके जिस राज्य में बैठक हो रही है इसमें कांग्रेस की सरकार है और कांग्रेस को किस तरीके से इस राज्य के अंदर किस तरीके की रणनीति बनानी है। खास करके अगर हम देखें पिछले 3 दिनों से जब ये बैठक चलेगी, 12 तारीख को हालांकि इस बैठक का आखिरी दिन होगा जब प्रेस वार्ता करके सभी जानकारियां जो है वो साझा की जाएंगी, तो पूरी तरीके से जो आने वाले चुनाव की रणनीति है उस पर भी चर्चा की जाएगी, मंथन किया जाएगा और तमाम अहम मुद्दे हैं जिस पर लगातार चर्चा हो रही है। गौरव, इस बैठक का जो आयोजन है वो लगभग कितने समय तक किया जाएगा? क्योंकि इसमें लगातार लोग अभी जुड़ रहे हैं, अभी लोगों के पहुंचने का सिलसिला भी लगातार जारी है, और सबसे प्रमुख चीजें क्या होंगी इस बैठक के खत्म होने के बाद?
देखिए फिलहाल जो लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं, क्योंकि जिस जगह पे बैठक हो रही है, सबसे पहले मैं आपको वो पूरा जगह दिखा दूँ। ये जो पूरा भवन है, इस भवन के अंदर इस बैठक को आहूत किया गया है। 3 दिवसीय बैठक है और इस 3 दिवसीय बैठक के अंदर जो पदाधिकारी, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के तमाम अनुवांशिक संगठन हैं, अलग अलग तरीके से वो काम करते हैं। चाहे अखिल भारतीय परिषद की हम बात करें, हम विश्व हिंदू परिषद की बात करें, बजरंग दल जैसे छोटे और भी जो संगठन जुड़े उनकी बात करें, सेवा भारती की बात करें, तमाम ऐसे संगठनों के जो प्रमुख हैं वो यहाँ पर आए हुए हैं और इसी भवन के अंदर वो रुके हुए हैं। 3 दिनों तक मंथन होगा, चिंतन होगा और तमाम ऐसे मुद्दे, देखिए जिस तरीके से मौजूदा समय में 2024 की मैं बात कर रहा हूँ, 24 महत्वपूर्ण है संघ के नज़रिए से भी, क्योंकि बहुत बड़े निर्णय भी लेने पड़ सकते हैं संघ को और संघ के जो निर्णय होते हैं वो बड़े कठोर होते हैं, क्योंकि संघ बहुत सोच विचार करने के बाद भी कोई निर्णय लेता है। हालांकि जो जानकारी मिल पा रही है, कि जानकारी ये भी है कि छत्तीसगढ़ के अंदर भारतीय जनता पार्टी की जो इकाई है, इसमें रिस्ट्रक्चर देखने को मिल सकता है। कुछ लोगों के चेहरे बदलेंगे, कुछ बदलाव होगा, कुछ नई जिम्मेदारियां जो हैं वो लोगों तक सौंपी जाएंगी। इसके अलावा जो विश्व हिंदू परिषद के कार्यकारी अध्यक्ष हैं वो भी इसमें शामिल हैं। तो जाहिर सी बात है 2024 से पहले आपको पता होगा अयोध्या में राम मंदिर का जो निर्माण है, जो परिकल्पना संघ ने भी देखी थी और उसको पूरा किया, वहाँ मंदिर बन रहा है। आने वाले दिनों में ऐसे और भी जो मुद्दे हैं उस पर किस तरीके से आगे की रणनीति बनाई जाएगी, तो तमाम ऐसे विषय हैं जिस पर लगातार चिंतन मंथन जो है वो यहाँ पर चल रहा है। गौरव, संगठन को बढ़ाने का भी इसमें कुछ विचार विमर्श या कोई बात रखी जाएगी? देखिए निश्चित तौर पे अगर हम बात करें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तमाम तरीके की जो प्रकल्प हैं, देश भर में सेवा के जो कार्य हैं वो चलते हैं, उन कार्यों को लेकर के भी बातचीत किया जाएगा। इसके अलावा जो संगठन हैं, इसीलिए उन 36 संगठनों को भी इसमें शामिल किया जाता है। जो वो तमाम जो संगठन के प्रमुख होते हैं वो देश के अलग अलग हिस्सों में, वो विदेशों में भी जाते हैं। सिर्फ जो है लोगों के बीच में किस तरीके से जागरूकता फैलाना है, तमाम जो ऐसे जो प्रकल्प हैं वो चलाने का काम किया जाता है। संगठनों के प्रमुखों को इसीलिए आमंत्रित किया जाता है। इसके अलावा साल भर के बाद मतलब 1 साल में जो पूरा ये बैठक होता है, इस बैठक में जो प्रमुख हैं वो एक जगह पर एकत्रित होते हैं, तो अपने अपने राज्यों की, अपने अपने संगठन के बारे में जो चर्चा है, जो फीडबैक है वो एक दूसरे से साझा करते हैं। और हाल ही में आपने देखा जो देश में अलग अलग जगहों पर टारगेट हिंदू किलिंग हो रही है, यानी कि जो हत्याएं हो रही हैं, पश्चिम बंगाल की हम बात कर लें, इसके अलावा अगर हम बात करें साउथ के हिस्सों की, तेलंगाना की बात करें, तमाम जगहों पर जो बड़ी घटनाएं हुई हैं उस पर भी संघ मंथन कर रहा है कि आखिर ये टारगेट किलिंग जो है वो किस तरीके से लगातार देश के अलग अलग हिस्सों में हिंदुओं के साथ जिस तरीके से हो रही है, तमाम ऐसे विषय हैं जिस पर चर्चा की जा रही है। हालांकि देखिए जो बैठक की बातें होती हैं वो दोपहर की, क्योंकि दोपहर का वक्त हुआ है जब ब्रीफिंग होती है तो जानकारी दी जाती है, लेकिन इस बीच जो बैठक है वो अभी लंच का समय हुआ है, सभी लोग भोजन ले रहे हैं, क्योंकि सुबह 9 बजे से बैठक शुरू हो जाती है और उस बीच जो है जितने भी पदाधिकारी होते हैं वो बैठक में मौजूद होते हैं। तो ये जो बातें हैं आज। बहुत शुक्रिया गौरव इस तमाम जानकारी के लिए।